अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ। तो प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्टार्ट करवाया है, जो कि ग्रेड 9 के लिए है और फिन टेक्स्ट बुक यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर है हम लोगों के पास √32 और माइनस में है √8। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, 32 और 8 दोनों का एलसीएम लेना होगा, जो कि हमने आपको पहले लेना सिखा दिया है। ठीक है जी, ये हमने पहले काम किया हुआ है। ये आ गया आपके पास 32, तो 2 16 टाइम्स होता है 32, 2 8 टाइम्स होता है, फिर 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और देन लास्ट में आएगा 2 1 टाइम्स। तो 8 के लिए अलग लेने की वैसे तो नीड नहीं थी, लेकिन चलें, ये आ गया 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और आ गया 2 1 टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम इनके ले लिए हैं। अब मैं आ जाती हूँ इनके सॉल्यूशन पर। तो ये एलसीएम लेने के बाद आप देख लें मैंने क्या करना है। यहाँ पर ये आ गया 32, 32 के लिए क्या आ जाएगा, जो भी जितने भी फैक्टर्स आए हैं 32 के, तो वो सब मैंने लिख दिए हैं रूट के अंदर। ये 5 फैक्टर्स और 2 के माइनस का साइन और 8 के जितने भी फैक्टर्स आए हैं वो भी मैंने लिख दिया है रूट के अंदर। ये पेयरिंग बन गई, एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना और यहाँ पे भी एक पेयर बन गया। तो जो पेयर बना है बच्चों वो आएगा बाहर। एक पेयर बना, ये बाहर आया, दूसरा पेयर बना, ये भी बाहर आ गया। ठीक है जी। एक 2 जो है वो रह गया है रूट के अंदर और ये भी एक 2 रह गया है। ये मैंने जो कैप लगाया है ये यूनिट के लिए होता है, अकेले के लिए होता है। तो यहाँ पर एक पेयर बना तो एक पेयर 2 का बाहर आ गया और एक 2 अंदर रह गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 आ गया है √2 माइनस ये आ गया 2 √2। ठीक है जी। तो बेटा आपको पता है जब बेस सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ भी √2 है, इसके साथ भी √2 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा 2 और √2 हमारे पास रहेगा एज इट इज़। ये आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो ये आ गया है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, 8 √243 माइनस 2 रूट में है 27। तो बच्चों यहाँ पर भी जल्दी से हम ले लेते हैं 243 और 27 का एलसीएम। तो ये आ गया आपके पास 243। ठीक है, 3 के टेबल से होगा 3 8 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, फिर आ जाएगा 3 27 टाइम्स और 3 9 टाइम्स, देन आ जाएगा आपके पास 3 3 टाइम्स और आ जाएगा 3 1 टाइम्स। अब आ जाता है यहाँ पे 27। 27 के लिए भी क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। ठीक है जी, ये मैंने ले लिए हैं इसके फैक्टर। अब जो भी फैक्टर आए हैं तो आपको पता है, अब तो समझ में आ गई होगी क्या करना है हमें। इन फैक्टर्स को हमें लेना है इस रूट की जगह पर। तो ये आ गया 8 243। 243 की जगह मैं इसके फैक्टर लिखूँगी 5 टाइम्स आ गया है 3 4 एंड 5, फिर माइनस का साइन 2 आ गया और 27 में आ जाएगा 3 3 3 टाइम्स। ठीक है, एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे आ जाते हैं 8 आ गया और ये जो 2 पेयर्स बने हैं इन दोनों पेयर्स को मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, और जो एक ये यूनिट रह गया वो आ गया रूट में। इसी तरह ये 2 आ गया और एक पेयर जो बना है वो आ गया यहाँ ब्रैकेट में, और एक जो यूनिट रह गया है वो आ गया रूट में। तो यहाँ आ गया 8 3 3 सा होता है 9 और ये आ गया √3, 2 3 सा हो जाएगा 6, ये आ जाएगा √3, 8 9 सा होता है 72 72 √3 और ये आ गया 6 √3। तो बेस सेम हो गई दोनों के साथ, √3 है, तो 72 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाता है 66 और आ गया √3। ये आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। चले बच्चों, तो आ जाते हैं यहाँ पर 18 का लेना है हमें एलसीएम। ठीक है, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स। नाउ 32 का एलसीएम 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स,
टू टाइम्स एंड देन 2 1 टाइम्स। लास्ट में आ गया है 50, तो ये आ गया 2 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। ठीक है जी। अब क्या करना है, आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से, जो भी हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं वो सारे रूट में आ जाएंगे। ठीक है जी। 18 का पेयर आ गया है 2 3 एंड 3, बीच में माइनस का साइन, 3/8। और 32 के पेयर में आ गया है 2 5 टाइम्स, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, माइनस 6/4 एंड 50 में आ जाएगा आपके पास 2 5 एंड 5। थोड़े से मैंने यहाँ कंजस्टेड कर दिया। ये 5 का पेयर बना, ये एक 2 का पेयर, ये एक 2 का पेयर, ये एक 3 का पेयर। तो यहाँ आ गया आपके पास 3/2, एक 3 आ गया बाहर और 2 रह गया रूट में। यहाँ आ गया 3/8, ये 2 2 आ गए यहाँ बाहर और एक 2 रह गया रूट में। माइनस 6/4, ये एक 5 आ गया बाहर और एक रूट 2 रह गया। ठीक है जी। चलें, यहाँ पे 3 धीरे सा क्या हो जाएगा 9 9/2 और आ जाएगा रूट 2 माइनस 3। चलें, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ जाएगा 8। ठीक है जी। आगे रूट 2। अच्छा, यहाँ पर कैंसिलेशन भी हो सकती है, देखें यहीं पे कर देती हूँ। ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैंसिल कर दिया। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मैंने कैंसिल यहीं पे कर दिया। ठीक है बच्चों। आपके आ गया 3 का डबल 5 तक पड़ा 15, 15/2 रूट 2। अब मेरे पास जो है वो चूँकि नंबर आ गए हैं फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में जब नंबर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का लेते हैं एलसीएम। सारे डिनोमिनेटर्स में क्या है 2 लिख दिया, तो ऊपर आया आपके पास 9√2। क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है तो हमें कुछ भी जो है वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये आ गया सब आपके पास। चलें, अब आ जाते हैं 9, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस होता है प्लस, तो 9√2 आपके पास एज इट इज़, पहले ये दोनों प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 18√2 और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए आ गया माइनस, ये डिवाइड में आ गया 2। ठीक है जी। अब क्या आ जाएगा आपके पास 18 में से 9 माइनस किया, क्या बचेगा बाकी 9, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो आ जाएगा -√2 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो ये आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा जी, पार्ट 4 आ गया 10, रूट में है 289। अब 289 ऐसा नंबर है जो कि 17 के ही सिर्फ टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो 17/17। ठीक है। सो 17 का बन गया पेयर और वो आ जाएगा 17 रूट से बाहर, तो 17 10 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 170। ये आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूट 5 पर। चलें जी, ये आ गया 3√2 और प्लस √8, तो क्या करेंगे हम, ये आ गया 3√2 और 8 के लिए क्या होगा, रूट में आ जाएगा 2 2 और 2, क्योंकि 8 का ये फैक्टर्स है। एक पेयर बना तो ये पेयर आ जाएगा रूट से बाहर, तो ये आ जाएगा 2√2। √2 इसके साथ भी है, √2 इसके साथ भी है, 3 में 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 5√2। ये आ गया इसका आंसर। बच्चों वाले क्वेश्चन से लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम इसके। चलें जी, यहाँ क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। सबसे पहले मैं इनका ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। ये आ गया 3√27 - 5√3। ये प्लस का साइन इनको चेंज नहीं करेगा, ये एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है जी, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे हम, ये आ गया 3 और 27 के लिए क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया 27, फिर आ गया -5√3, फिर प्लस √3 और प्लस 27 है, 27 के लिए क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 टाइम्स। एक पेयर बना, यहाँ पे भी एक पेयर बना, तो यहाँ गया 3 और एक 3 आ गया बाहर, एक 3 रहा रूट में, -5√3 प्लस √3 और फिर यहाँ पे एक 3 बाहर आया और एक 3 रहा रूट में। देखा आपने, सबके साथ √3 आ गया है, तो 3 3 ज़ा 9 √3। ये -5 और +1, तो -5 में से 1, ये देखें
माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 माइनस किया 4 बचेगा, 4√3 बड़े नंबर के साथ माइनस है तो आ गया माइनस, ये आ गया 3√3। अब 9 में से 4 माइनस किया तो क्या बचेगा 5, 5 में 3 प्लस किया तो क्या आ जाएगा 8, ये आ गया 8√3 इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.3 डन कर दी हमने। उम्मीद करती हूँ ये तो बहुत अच्छे आसान से क्वेश्चन से जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को दीजिए इजाज़त। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।